Hi friends, Amit Ahuja and welcome to another multimeter का ट्रेनिंग वीडियो एंड एक्सटूल ट्रेनिंग की तरफ से। एंड जैसे कि हर बार हम बोलते रहे हैं कि ट्रेनिंग में आने से पहले हम लोगों की, सुनील जी, मेरी, सुशील वगैरह सबकी यही राय है। इनफैक्ट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का जो बेसिक नॉलेज लेवल है वो एक उस लेवल तक हो जाकि आप जो ट्रेनिंग से बेनिफिट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पा सकें। या कल जो हमने टॉपिक कवर किया था कि मैंने कहा था कि आपने मल्टीमीटर को करेक्टली हुकअप करना है और मेरे ख्याल से वो मैंने आपको सबको डेमो भी दे दिया कि अगर मल्टीमीटर हम गलत हुकअप कर देते हैं तो पोटेंशियली हम लोगों के लिए कितना डैमेज हो सकता है। तो आई होप वो सारी चीज़ों का एहतियात हम बरतेंगे। कल मैंने आपसे और एक जिक्र किया था, मैंने कहा हमारे ऑटोमोटिव, इनफैक्ट ऑटोमोटिव क्या है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी में तीन चीज़ें मतलब होती हैं। हमने क्या नापना है? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, राइट। ओम्स लॉ है, वो मैंने लिखा हुआ है, V = I/R, वो मैं बोर्ड पे अभी कवर करूँगा। एंड ये तीनों चीज़ें नापनी है। और फिर मैंने कहा था कि हमें सर्किट को दो चीज़ में डिवाइड कर देना है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक्टिव में हम लोग वोल्टेज और करंट नापेंगे और पैसिव में हम लोग रेजिस्टेंस नापेंगे। थ्योरी में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं एंड सिंपल लगती हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल्स जब हम ऑटो इलेक्ट्रिक में, जब ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो हमारा ये तीनों चीज़ों पे हम लोगों को अपने मल्टीमीटर को कितने माहिरता से चलाना आता है वो बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। क्योंकि एज एन ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस हमारी ज़िंदगी में ये तीन नए लफड़े पैदा हो जाते हैं। भाई एक सर्किट में हमने कहा जनाब ठीक है, एक सर्किट क्या है, ये भी सर्किट है, ओके। इसमें वोल्टेज है, यानी जो पावर सोर्स है, पावर सोर्स PS, वो हम दिखा देंगे कि जब तक ये वोल्टेज के होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई सर्किट चलेगा, उसको चलाने के लिए करंट चाहिए, राइट। और उस करंट को क्या करना है, जो भी लोड, मतलब चाहे वो मोटर हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस चीज़ को उसने काम करवाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ईजियर सेड देन डन, लेकिन हम जब प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एज एन ऑटोमोटिव टेक्नीशियन हमारी ज़िंदगी में ये तीन फैक्टर्स बहुत ही ज़बरदस्त प्ले करते हैं। वन इज PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ओके। दूसरा स्विच्ड पावर, तीसरा स्विच्ड ग्राउंड, चौथा हमारे पास एक और है, कुछ सर्किट्स में परमानेंट ग्राउंड होगा और कुछ में परमानेंट पावर होगी। सॉरी, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। पहले तो ये ओम्स लॉ है कि भाई वो बोलता है V वोल्टेज = I/R, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। प्रूवन लॉ है, हम लोगों को थ्योरी में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वॉटेज जो है, वॉट क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो अगर मेरा लेट अस से 55 वॉट का बल्ब है और मेरी वोल्टेज 12.6 है, इससे अगर हम डिवाइड कर लेंगे
तो हमारे को जो भी आएगी वो हमारा करंट आ जाएगा, एम्पेयर। सो बेसिकली ये एक चीज है। रेजिस्टेंस जो है ये एक ऑपोजिशन ऑफ करंट है, नॉट वोल्टेज। हमारे ऑटो टेक्नोलॉजी में आप बात समझिए, रेजिस्टेंस जो है वो हमारे सर्किट की डिजाइनिंग है। स्विच ग्राउंड, स्विच्ड पावर, वो भी हमारे सर्किट की डिजाइनिंग है। परमानेंट ग्राउंड, परमानेंट पावर भी हमारे ये सर्किट की डिजाइनिंग है। और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है, चाहे वो ग्राउंड साइड से आए, और बेसिकली नॉर्मली वो ग्राउंड साइड से आएगी, क्योंकि जो हमारी स्विच जो पावर है वो स्विच पावर भी हो सकती है, स्विच ग्राउंड भी हो सकता है। बट ये हमारी ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में परमानेंट फीचर है। कहीं पे भी आपको कोई सर्किट नहीं दिखेगा, जैसे मैंने ये सर्किट बनाए हैं, कि कहीं पे आपको परमानेंट ग्राउंड मिल जाए, परमानेंट पावर मिल जाए, स्विच्ड होगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड होगी। सो बेसिकली ये हमारे ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस के लिए एक चैलेंज रहता है। अब इसमें हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड क्या है? अगर हम आज एक्टिव का एक ही पोर्शन लेंगे, करंट को अभी हम छोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस को भी अभी के लिए छोड़ देते हैं, वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप। क्योंकि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, जिसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपको ये इन सारी चीजों में, ये तो कह रहे एक परमानेंट फैक्टर है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, स्विच्ड पावर, स्विच्ड ग्राउंड, परमानेंट पावर, ये चारों चीजों में हमें वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हमारा सबसे बढ़िया दोस्त रहेगा। अगर आपने वोल्टेज को ही मेजर करना और वोल्टेज को मेजर करना समझ लिया, बिलीव यू मी, 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये छोटी सी चीज है, ये सर्किट फिर मैं ले आता हूं घूम फिर के, वही सर्किट, वही एवरीथिंग। जो लॉ है वो ये बोलता है, अब जैसे ये लेट से, क्यों मैंने ये आपके लिए ये सर्किट्स बनाए, लेट अस से कि ये मैंने मल्टीमीटर रखा जी वोल्टेज पे, ये आपका स्विच्ड ग्राउंड सर्किट है। लेट अस सी हमें अक्रॉस दी बल्ब क्या मिलता है। हमने कहा कि साहब ये रहा हमारा ग्राउंड, ये रहा मेरा यहाँ पे आई थिंक आया मेरे मल्टीमीटर को क्या हो गया। I am getting no power here. Come on. Let me click another one. Oh, some things can go wrong sometimes, my friends. Let's see. हमारा जो ग्राउंडेड सर्किट है, ओह मैं ग्राउंड ही गलत रीड कर रहा हूँ, सॉरी। ये मेरा, ये बिकॉज आई वाज गेटिंग कंफ्यूज। ओके, ये मेरा ग्राउंड है, ये रहा मेरा ग्राउंड, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये मेरा ग्राउंड है, ये रही मेरी पावर, जस्ट टेक अ लुक। ये मेरा ग्राउंड है, ये रही मेरी पावर, ये रही मेरी पावर, ये रही मेरी पावर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। ये रही मेरी पावर, ये रही मेरी पावर, और ये रही मेरी पावर। एज यू कैन सी कि हर जगह हमारे को वी आर गेटिंग अ बैटरी वोल्टेज, राइट। ये जो सोर्स वोल्टेज है, ओके।
सो ये मेरी सोर्स वोल्टेज है, ये एक्चुअली ये स्विच्ड ग्राउंड है। ओके तो मैं यहाँ पे ले रहा था तो ऑब्वियसली ये ग्राउंड ओपन है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ग्राउंड मेरी ग्राउंड वायर ये है। सो बेसिकली अगेन आप देख लीजिए यू आर गोइंग टू गेट पावर। पर क्या बल्ब जल रहा है? नो। बल्ब जो है वो तब जलेगा जब ये वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या है, मैंने एक पहले भी वीडियो करा था कि जिसमें मैंने कहा था कि वोल्टेज लाइक अ वाटर टैंक पोटेंशियल, कि जो पानी है टैंक के अंदर बॉटम टू टॉप जो उसके अंदर पोटेंशियल है वो वोल्टेज है, और जो पानी बहेगा जिससे कि कोई भी काम होगा वो करंट है। बेसिकली वोल्टेज और करंट को एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल आपस में को एग्जिस्ट करेंगे, और जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी जाहिर सी बात बढ़ेगा, और जब वोल्टेज घटेगी जाहिर सी बात है करंट भी घटेगा। सो प्लीज ये चीज को हमें बेयर इन माइंड। अगर ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या ये पावर साइड स्विच्ड है कि ग्राउंड साइड स्विच्ड है, कि मैं क्या देख रहा हूं। अगर मैं यही चीज इस सर्किट में करूं तो आप ये देखिए वी आर गोइंग टू गेट नो वोल्टेज कहीं पे भी, राइट, कहीं पे भी। और बात ये तो हम लोगों ने एक सिंपल सा सर्किट बनाया हुआ है इसलिए हमें मालूम है, तो इट्स वेरी इजी। लेकिन हमारी एक्चुअल लाइफ में इतना इजी नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ये है कि जब हमारा एक सर्किट, लेट्स से ये सीरीज सर्किट, ये पैरेलल सर्किट है, आप ध्यान दें, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ये है कि अक्रॉस द लोड्स हर एक को इक्वल पावर मिल रही है, और लास्ट में ये जो पावर है ये खत्म हो जानी चाहिए, राइट। इसके अंदर ऑटोमेटिकली इतनी रेजिस्टेंस है, जब हम गाड़ी में करेंगे तो आई विल शो इट टू यू। और अगर मैं ये सीरीज सर्किट करता हूं, ये देखिए, लेट्स से मैंने ये सीरीज सर्किट करा, एंड ये देखिए हम पहले लेट अस रीड दी बैटरी वोल्टेज। बैटरी वोल्टेज है जी 3.14 वोल्ट्स। ये मैंने इसको ऑन कर दिया। अब आप देखिए अक्रॉस ईच लोड बराबर, क्योंकि ये बराबर के लोड है, तीनों जो है बराबर की पावर को कंज्यूम, वोल्टेज को उतना ही कंज्यूम कर लेंगे, और जो बल्ब जला रही है वो एक्चुअली हमारा, ये देखिए अगर ये मैं, तो वी वांट कि ये देखिए 0 वोल्ट्स आ गया है, दैट मीन्स जो सारी पावर है वो कंज्यूम हो गई है। ओके, बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ये है कि अक्रॉस दी सर्किट्स आपके पास वोल्टेज खत्म हो जानी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा और दिमाग में इस चीज को मास्टर कर लें वोल्टेज ड्रॉप को, तो आपको ये पता लगेगा, एक तो हम नाप रहे हैं अपनी जो वोल्टेजेस हैं अक्रॉस दी लोड्स जो मैन्युफैक्चरर ने वो करी हुई है, और अगर हमारे को ये दिखता है कि जो लास्ट में हमारे पास फिर भी एक सब्सटैंशियल वोल्टेज है, तो इसका मतलब हमारे पास एक्सेसिव रेजिस्टेंस है इन दी सर्किट। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि ये चीज़ें गाड़ियों में हमारे लिए वोल्टेज ड्रॉप कितना एक ज़रूरी एक डायग्नोस्टिक टूल बन जाता है। लेट अस से कि मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि एक सर्किट में 3 ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो एक सर्किट में ना चलने की 3 चीजें हो सकती हैं, या तो ओपन होगा, या शॉर्ट होगा, या उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड शॉर्ट्स आल्सो। अब लेट्स सी, अगर मैं ये एक हमारा पैरेलल सर्किट है और मैं इसको शॉर्ट टू ग्राउंड करता हूं, ये देखिए ये पूरा सर्किट बैठ गया, करेक्ट। और अगर मैं इसको भी, ये सीरीज सर्किट है, इसको भी मैं अगर शॉर्ट टू ग्राउंड करता हूं, ये पूरा सर्किट बैठ गया, राइट। नाउ सी द डिफरेंस।
क्यों तंग कर रहे हो भाई। अच्छा, अब इसमें देखिए मजे की बात, इस सर्किट में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे शॉर्ट कर रहा हूं एक बल्ब को भी, तो ये सारा सर्किट बैठ रहा है। और एज फार एज सीरीज सर्किट इज कंसर्न, ये देखिए अगर मैं इस बल्ब को शॉर्ट कर रहा हूं तो बाकी दो बल्ब जल रहे हैं, इसको कर रहा हूं, ये देखिए ये सारा जो वोल्टेज है वो अक्रॉस एक ही बल्ब आ गई। नाउ ये इसको हम बोलते हैं, नाउ दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट कि जब आप शॉर्ट टू ग्राउंड, जो ये सर्किट्स इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जिस तरीके से ये वायर्ड है, जो शॉर्ट्स होंगे वो अपने आप एक रोल प्ले करेंगे और शॉर्ट्स जो है नॉर्मली इस बल्ब को उड़ा देता। जो नेक्स्ट लेसन हम करेंगे वो ये करेंगे, लेट अस से कि हमारे पास एक ये सर्किट है, वो छोटा सा है और हमने इसको एक वो कर दिया। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इस सर्किट को, अब आई एम नाउ वांटिंग टू रीड द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ये देखिए यहां पे मैंने वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, ये बल्ब नहीं जल रहा है लेकिन वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप ये अक्रॉस दी लोड वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, राइट। इधर भी वही आ रहा है और ये वोल्टेज खत्म हो गई। सो बेसिकली मुझे ये पता लग गया कि मेरा सर्किट इज ओके, और इस चीज को जबकि बल्ब नहीं जल रहा है। एज कंपेयर टू ये वी विल टेक इट डीपर इन द नेक्स्ट लेसन टुमारो, बट फंडामेंटली बिफोर आई एंड द वीडियो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वोल्टेजेस हैं वो आपके पैरेलली चेक होंगी। मल्टीमीटर इस तरीके से हुकअप होगा, आपको वायरिंग डायग्राम्स में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वायरिंग आपकी पावर स्विच्ड है कि ग्राउंड स्विच्ड है, और ग्राउंड साइड में हमारे को वोल्टेजेस दिखेंगी। अगर ग्राउंड स्विच्ड होगी, पावर स्विच्ड होगी तो हमें वोल्टेजेस नहीं दिखेंगी। एंड लास्ट में जब हम जो सर्किट का एंड होगा उसमें सारी वोल्टेजेस, जितनी भी सोर्स वोल्टेज है वो कंज्यूम हो चुकी होंगी। सो वी विल टेक द लेसन फर्दर टिल वी मीट अगेन, सी यू टुमारो। थैंक्स।